हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक जो है मैथ्स मैजिक, और इसका जो है चैप्टर 6 हम पढ़े हैं, बी माई मल्टीपल आई विल बी अ फैक्टर। इसका जो टॉपिक है, इससे पहले कि हमने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए और तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का जो टॉपिक है वो बैंगल्स के ऊपर है। तो यहाँ पे है देयर आर 18 बैंगल्स ऑन द रॉड। एक रॉड है, उसमें क्या है 18 बैंगल्स हैं। मीना इज़ ट्राइंग टू ग्रुप देम। ठीक है, जो मीना है वो क्या कर रही है, ट्राई कर रही है उन्हें ग्रुप करने के लिए। दो दो का ग्रुप बना रही है या फिर तीन तीन का, इस तरीके से अपने हाथों पर वो ग्रुप बना रही है। सी कैन पुट देम इन ग्रुप्स ऑफ 2, 3, 6, 9 एंड 18। तो पहले वो 2 का ग्रुप बना रही है सबका, फिर 3 का ग्रुप बना रही है, 6 का, फिर 9 का, और ऐसे ही 18 का वो ग्रुप बना रही है। तो इस जो ये नंबर्स हैं, इससे इन्हें देख के पता चलता है कि मतलब इसमें लार्ज अमाउंट है बैंगल्स का, वो कितना है 18 है। तो विदाउट एनी बैंगल्स बीइंग लेफ्ट, जब भी वो ग्रुप बना रही है, चाहे वो 2 का ग्रुप बना रही है तब भी कोई भी बैंगल उसके पास लेफ्ट नहीं बच रहा है, मतलब सारे के सारे जो है ग्रुप में आ जा रहे हैं। जब वो 3 का बना रही है तब भी कोई नहीं बच रहा है। 6, 6, 9 और 18, इन सभी में से किसी का भी जब वो ग्रुप बना रही है बैंगल्स का, तो कोई भी लेफ्ट नहीं रह रहा है। क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मैनी ग्रुप्स विल सी हैव इफ़ सी मेक्स ग्रुप्स ऑफ 1 बैंगल्स ईच। अगर वो एक एक बैंगल्स का ग्रुप बनाएगी, मान लो उसने एक यहाँ पे रख दिया, 2, 3, 4, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, कितने मतलब ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2, 3, 6, 9 और 18, इन सभी में से सबसे जो लार्ज अमाउंट है वो है 18, मतलब उसके पास 18 बैंगल्स हैं। तो जब वो एक एक का ग्रुप बनाएगी तो टोटल उसके पास ग्रुप बनेंगे 18। तो ये सिंपल सा आंसर है इसका। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे एक टेबल दी है, नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ बैंगल्स। फॉर ईच नंबर सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी मेड। तो यहाँ पे हमें जो है नंबर ऑफ बैंगल्स यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं 18, 24, 5, 9 एक्सेट्रा, और यहाँ पे जो है इनके ग्रुप्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे हमें फैक्टर यहाँ पे बता रखे हैं कि जो 18 है उसके कौन कौन से ग्रुप बन सकते हैं। तो एक का ग्रुप बन सकता है, मतलब हम एक बैंगल्स को 18 टाइम रख दें तो वो एक ग्रुप बन सकता है। एक बन सकता है, दो का ग्रुप बन सकता है, मतलब 2 बैंगल्स एक साथ रखे, 2 बैंगल्स एक साथ रखे, तो इस तरीके से भी 18 का पूरा कंप्लीट ग्रुप बन जाएगा। इन फैक्टर्स का मतलब है कि जितने जो भी ये फैक्टर आएंगे, इतने बार अगर हम उन बैंगल्स के ग्रुप बनाएंगे तो कोई भी हमारे पास बैंगल लेफ्ट नहीं बचेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल उन्होंने हमें दिया है 18 का, जब उन्होंने बनाया मतलब फैक्टर निकाले, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 6, 9 और 18 ये हैं। तो हम 24 का इसी तरह से देखेंगे, बेसिकली हम फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे। तो 24 के क्या होते हैं, 1 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो 24 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 24 आएगा, इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 24 आएगा, 3 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24। नेक्स्ट इसके बाद 4 के बाद 5 में जाता नहीं है 24, फिर उसके बाद 6 में जाता है, 4 टाइम जाता है, तो मतलब ये अपोजिट हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24, 8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 24, 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 24, और लास्ट में 24 1 जा 24। तो ये 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। मतलब अगर वो 2 का ग्रुप बनाएगी तब भी उसके पूरे के पूरे जो है ग्रुप बन जाएंगे, कोई भी लेफ्ट नहीं बचेगा। चाहे वो 3 का ग्रुप बनाएगी तब भी 24 अगर उसमें बैंगल्स है तो सभी के ग्रुप बन जाएंगे। 8 का बनाएंगे, 6 का बनाएंगे, 12 का बनाएंगे, 24 का बनाएंगे, तो इन सभी के में कोई भी लेफ्ट आउट नहीं रहेगा, कोई भी बैंगल्स। नेक्स्ट जो है 5 है, तो 5 या तो सिर्फ 1 से जाता है या तो 5 से जाता है। तो यहाँ पे 5 का सिर्फ एक ही ग्रुप बनेगा, 1 और 5, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 5, तो फैक्टर सिर्फ एक ही है, 1 और 5। नेक्स्ट है 9 का, तो 9 का एक तो 1 मल्टीप्लाई 9 होता है, ठीक है 9, दूसरा होता है 3, 3 ज़ा 9, उसके बाद और किसी में भी 9 टेबल नहीं आता है, 9 किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो 1, 3 और 9 क्या है, इसके फैक्टर हैं। इसी तरह से सोन हमने सारे के सारे यहाँ पे कर दिए हैं। आप देख सकते हैं 21 का हो गया 1, 3, 7 और 21, ये भी इसके क्या है, फैक्टर हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फिल द चार्ट। आपको एक चार्ट यहाँ पे गिवन है और उसे हमें फिल करना है। तो किस तरह से फिल करना है, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन हेयर। ठीक है, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन की एक चार्ट हमें दी गई है, हमें उसे कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें एग्जांपल यहाँ पे दिया है 12, 12, 12, जहाँ जहाँ भी 12 बन रहा है वहाँ वहाँ दिया हुआ है। तो किस तरीके से ये 12 बन रहा है, 3, सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन को देखना होता है। 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 ज़ा 12, 2 से कैसे बनेगा, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ से 2 से जाएंगे और यहाँ 6 बार जाएंगे, 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ से 6 2 जा भी 12 होता है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल यहाँ वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, यहाँ वाले को पहले यहाँ से नंबर पढ़ना शुरू करेंगे आप।
तो यहाँ से क्या 12 1 जा 12। तो इस तरीके से एग्जाम्पल है। पूछा क्या गया है हमें यहाँ पे, लुक एट द ग्रीन बॉक्सेस इन द चार्ट। ठीक है, जो चार्ट हमें दिया है यहाँ पे हमें ग्रीन बॉक्सेस को देखना है। दिस शो हाउ वी कैन गेट 12 बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें दिखाया जा रहा है कि जो हम 12 एक नंबर है, पर्टिकुलर एक नंबर है, वो 12 कितने कितने नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई करके आ सकता है। बहुत सारे मल्टीप्लाई हैं, जैसे यहाँ पे है 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12। इस तरीके से काफ़ी सारे नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई करके हम 12 को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 12 4 3 जा 12, एंड सो 12 इज़ द मल्टीपल ऑफ बोथ 4 एंड 3। ठीक है, 12 इज़ द मल्टीपल ऑफ बोथ 4 एंड 3। ठीक है, जो 12 है तो यहाँ पे जैसे 12 है तो ये मल्टीपल है 2 और 6 का, और 2 और 6 इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। ठीक है, 12 इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 2 एज वेल एज 12 एंड 1। वी कैन से, तो वी से 1 2 3 4 6 आर फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, तो 12 के मल्टीपल अगर पूछा जाएगा तो क्या आ जाएंगे, 3 4 ये सारे। जैसे यहाँ पूछा गया था इससे प्रीवियस उसमें कि 5 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 1 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई पूछा जाए तो दोनों के नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 1। अब वहीं पे फैक्टर अगर पूछ जाएंगे तो कोई भी साइन हटा देना है बीच में से, कोई भी चिन्ह नहीं रखना है बीच में, सीधे 1 और 5 इज द फैक्टर ऑफ 5। ओके, तो इस तरीके से नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें पूछा है कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, 10 के फैक्टर क्या होंगे, तो 10 का फैक्टर एक तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है 5 मल्टीप्लाई 2। तो कैन यू गेट दिस फ्रॉम द चार्ट। तो क्या आप चार्ट से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब 10 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो हम देखते हैं चार्ट को। ये हमारे पास चार्ट है, तो 10 के हमें देखते हैं। तो 10 हमें सबसे पहले यहाँ देखेंगे, एक तो 1 और 10, तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, 2 की टेबल में 10 कहाँ पे आएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, 1 और 10 ये तो हो गया, 2 5 जा 10। एक यहाँ पे 10 आएगा, 3 की टेबल में 10 नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 5 2 जा 10। एक यहाँ पे आएगा, 6 पे भी नहीं, 7 8 9, उसके बाद लास्ट में 10 1 जा 10। तो यहाँ पे जो है 10 के जो है वो आएंगे, 10 आएगा इस टेबल में यहाँ पे। तो इसने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 10। तो एक तो हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 5 और एक हो गया 10। कैनवस तो हमने 4 से निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36। 36 के फैक्टर हमें निकालने। तो 36 के लिए हमें फिर से यहाँ पे चार्ट पे आना पड़ेगा। तो क्या होता है, 2 ये 12 तक ही है, तो यहाँ तो नहीं, 3 से जाएगा 36, 12 3 जा 36, यहाँ पे आएगा 36। ओके, 4 भी जाएगा, 9 4 जा 36, 5 नहीं जाता है, 6 6 जा 36, तो 6 6 जा 36। बेसिकली आपको यहाँ से देखना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से देखना है। ठीक है, 6 6 जा 36, 8 9 4 जा 36, उसके बाद 36 आता है 12 की टेबल, 12 3 जा 36। तो यहाँ है 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ पे 36 आया है। कहाँ कहाँ, 3 के टेबल में आया है, 4 के टेबल में आया है, 6 के टेबल में, 9 और यहाँ। तो हम यहाँ पे 36 के फैक्टर लिखने हैं हमें। यहाँ पे वैसे मल्टीप्लिकेशन नहीं देखना था, फैक्टर देखने थे। फैक्टर कौन कौन से होते हैं 36 के, तो वो हम देखते हैं फैक्टर्स। तो 36 के फैक्टर कौन से होंगे, एक तो होंगे 1, एक तो होंगे 1 मल्टीप्लाई 36, 2 मल्टीप्लाई 18, 3 मल्टीप्लाई 12, 4 मल्टीप्लाई 9, 6 मल्टीप्लाई 6 और लास्ट में फिर 8 मल्टीप्लाई, सॉरी 8 नहीं 9, फिर से 9 जो है रिपीट हो जाएगा इसलिए। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 6, उसके बाद 9 12 18 और 36। ये सारे के सारे जो है फैक्टर हो जाएंगे 36 के। नेक्स्ट पूछा है फाइंड आउट ऑल द फैक्टर ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन चार्ट।
मल्टीप्लिकेशन की चार्ट में अभी हमने जो देखा था 36 कहाँ कहाँ पे आया था इस तरीके से, तो वो अब हम लिखेंगे। तो ये आया था 3 के उसमें आया था 12, 3 और 36। तो मतलब एक तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन चार्ट में 3 मल्टीप्लिकेशन चार्ट 3 मल्टीप्लाई 12, 3 मल्टीप्लाई 12। नेक्स्ट आया था 36 4 मल्टीप्लाई 9 में 4 मल्टीप्लाई 9। नेक्स्ट आया था 6 6 36, आगे लिख देती हूँ 6 6 36। और जो आया था 12 3 36, वो फिर से वही है। और ये आया था 9 मल्टीप्लाई 4। तो फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 1 तो होगा ही होगा, 3 4 9 3 4 6 9 12 और 36, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर्स फ्रॉम दिस चार्ट। व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर फ्रॉम दिस चार्ट। तो जब भी कोई बड़ा से बड़ा नंबर हमें फाइंड आउट करना पड़ता है किसी भी चार्ट में, हमें बिगेस्ट नंबर में क्या था, लार्ज नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में जो लार्ज नंबर, यहाँ 12 सबसे लार्ज है और यहाँ भी वर्टिकल में 12 जो है सबसे लार्ज नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 12 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 144। तो ये हमारा क्या है, लार्ज नंबर है यहाँ पे। व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर फॉर दिस फैक्टर फ्रॉम, तो ये हो जाएगा 144 इज द लार्ज नंबर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है वो है व्हाट कैन यू डू फॉर नंबर्स बिगर देन दैट। अगर इस में इससे बड़ा जो नंबर होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो हम उसके लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे उन दो नंबर का, ठीक है। जो भी वो नंबर होंगे उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन फॉर बोथ बिगर नंबर, फॉर बोथ बिगर नंबर्स, ओके। तो ये है नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है कॉमन फैक्टर। इसे भी हम देख लेते हैं आज ही। इसमें है राइट द फैक्टर ऑफ 25 इन द रेड सर्किल एंड द फैक्टर ऑफ 35 इन द ब्लू सर्कल। तो यहाँ हमें 25 के लिखने हैं और यहाँ हमें 35 के लिखने हैं। 35 के हमें लिखने हैं, तो 35 के लिए हम कोई और कलर यूज़ करेंगे। तो 25 के हमें रेड सर्कल में लिखने हैं 25 के फैक्टर। तो 25 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 2 से नहीं जाता है, 3 से नहीं, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25। और इसके बाद किसी भी से, तो फैक्टर क्या हो गया 1 5 और 25, ये हो गए। 35 के देखेंगे तो एक हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 35, दूसरा हो जाएगा 5 5 7 जा 35 और उसके बाद ही किसी से भी नहीं जाता, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 5 7 और 35, ये हो जाएंगे फैक्टर। नेक्स्ट क्या पूछा है, बोला है कि विच आर द फैक्टर्स यू हैव रिटन इन द कॉमन पार्ट। अब कॉमन पार्ट में हम कौन सा लिखेंगे जो इन दोनों में कॉमन होगा, एक तो है 5 5 और एक 1 1, तो एक तो 1 हो जाएगा और एक हो जाएगा 5, ये कॉमन है दोनों में। दीज आर कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 35, ठीक है, यानी कि 1 एंड 5 क्या है, ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं जो कि दोनों के टेबल में आते हैं। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, जो 25 को भी और 35 को भी। नाउ राइट द फैक्टर्स ऑफ 40 इन द रेड सर्किल एंड 60 इन द ब्लू सर्किल। यहाँ हमें 40 का लिखना है और यहाँ हमें 60 का लिखना है, जो है फैक्टर लिखना है। तो फैक्टर लिखेंगे, एक तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 40, दूसरा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 20, 3 से नहीं जाता है, 4 मल्टीप्लाई 10, 8 5 जब 40 और उसके बाद कितने जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं, 8 से फिर वो रिपीट हो जाएगा। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 2 4 5 8 10 20 और 40, ये क्या है फैक्टर हो जाएंगे 40 के। 60 के हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 60, दूसरा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 30, तीसरा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 15, 4 जा 60, 5 से जाएगा 5 मल्टीप्लाई 12,
6 से जाएगा 10 बार, 7 से 8 से भी नहीं जाएगा, उसके बाद फिर से रिपीट हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 और 30 और 60 ये हो जाएंगे। अब कॉमन क्या क्या है हमें यहाँ पे कॉमन देखना है। कॉमन देखेंगे हम सबसे पहले 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 5 भी है, 8 नहीं है, 10 उसके बाद 10 है, 20 है। तो ये हैं, तो यानी कि सारे के सारे हम यहाँ लिख देंगे 1 2 4 5 10 20 ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। पसंद आता है हमारे चैनल में इससे पहले की सारी जितनी भी क्लास 5th की जो भी जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो हमने सारे के सारे प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं NCERT क्लास 5th करके। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर ट्री। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लुक एट द फैक्टर ट्री। यहाँ पे हमें जो है एक फैक्टर ट्री यहाँ पे देखने के लिए बोला गया है कि जो है फैक्टर ट्री किस तरीके के होते हैं। लुक एट द फैक्टर ट्री, नाउ कैन यू मेक अनदर ट्री लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या आप इस तरीके से और जो है ट्री को बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक नंबर गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 18। ये क्या है 18 हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब 18 किस तरीके से आता है 9 2 ज़ा 18, मतलब जब जो इसके जो ब्रांचेस टाइप के निकल रहे हैं इन ब्रांचेस में क्या है यहाँ पे जो वही नंबर होंगे जिनके मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें ये वाला नंबर फाइंड होएगा। ठीक है, तो 9 2 ज़ा 18 या फिर 2 9 ज़ा 18 भी हो सकता था। 9 2 ज़ा 18 हो गया। अब 9 किन किन को मल्टीप्लाई करके आता है, 2 तो सीधे 1 मल्टीप्लाई 2 आता है, 2 और किसी को भी मल्टीप्लाई करके नहीं आता है। तो ये किससे आता है 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे जो इसकी जो ब्रांचेज निकली यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ गए, एक 3 आ गया और दूसरा भी 3 आ गया। 3 3 ज़ा 9 हो गया और 9 2 ज़ा 18। तो ये है हमारा फैक्टर ट्री। यहाँ पे हमें बोला गया है नाउ कैन यू मेक अनदर ट्री लाइक दिस, क्या आप इसी तरीके का तो दूसरा ट्री बना सकते हो। तो ये 18 है, हम यहाँ पे देखेंगे कि 18 जो है किन किन के नंबर्स में आता है। तो 9 2 ज़ा 18 तो इन्होंने कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास रह गया वो है 6 3 ज़ा 18। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 × 3 = 18 और 6 किन किन के मल्टीप्लाई में आता है 2 × 3, 2 3 ज़ा 6। तो 2 3 ज़ा 6 हो गया और 6 3 ज़ा 18 हो गया। इस तरीके से हमारा जो है अनदर फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गया। हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इन हाउ मैनी वेज यू कैन ड्रॉ अ फैक्टर ट्री ऑफ 24, ड्रॉ 3 ऑफ देम बिलो। इस तरीके से हमें 24 को बनाना है। तो 24 का एक तो हो जाएगा 12 और 2, 12 2 होता है 24। इस तरीके से हम 12 का एक और निकाल देंगे, क्या क्या होता है 4 और 3, 4 3 ज़ा 12 और एक और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 2 और 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, नेक्स्ट जो है 24 का हम और क्या लिख सकते हैं, एक होता है 3 8 ज़ा 24। इस तरीके से 8 को हम लिख देंगे 4 2 ज़ा 8 और इस 4 को हम लिख देंगे 2 2 ज़ा 4। इस तरीके से हमारा ये भी एक और फैक्टर बन गया। नेक्स्ट जो है 24 उसको हम लिख देंगे कोई और चीज़ के टेबल में आता हो। तो यहाँ पे हमने 2 की टेबल में वाला भी कर दिया, 3 की वाला कर दिया, 4 हमारे पास है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 6 ज़ा 24। ठीक है, अब ये 2 को हम लिख देंगे, 4 को लिख देंगे 2 2 ज़ा 4 और 6 को हम लिख देंगे 2 3 ज़ा 6। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने जो है 24 को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ में यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन पूछा है ट्राई ड्राइंग द फैक्टर ट्री यूजिंग अदर नंबर्स ऑल्सो। तो इस तरीके से हमें और नंबर्स लेकर भी 24 की जगह 36 ले लिया, 49 ले लिया, 12 ले लिया, 18 तो हो रखा है 20 ले लिया। इस तरीके से हमें और सारे भी ट्रीज़ को हमें ड्रॉ करना के लिए बोला गया है। देयर इज़ अ गार्डन इन अनूज हाउस, एक गार्डन है अनु के हाउस में। इन द मिडिल ऑफ द गार्डन देयर इज़ अ पाथ। ठीक है, जो एक गार्डन है उसके बीच में क्या है एक पाथ है। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग टाइल्स ऑफ लेंथ 2 फीट 3 फीट एंड 5 फीट। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो पाथ है टाइल का पार्ट उसको क्या करेंगे 2 फीट 3 फीट और 5 फीट से कवर करेंगे। द मासोन टाइल
द फर्स्ट रो विथ 2 फीट टाइल। ठीक है, तो जो सबसे पहले उन्होंने टाइल लगाया वो कौन से वाले टाइल थे, 2 फीट के टाइल थे। द सेकेंड रो विथ 3 फीट टाइल्स। अब जो उन्होंने तीसरी फीट में लगाया उन्होंने 3 फीट की टाइल वाले लगाया। एंड द फिफ्थ रो विथ 5 फीट। ठीक है, अब जब 5वें फीट थर्ड रो में वो चले गए तो उसमें उन्होंने 5 फीट वाले टाइल्स लगाए। द मासोन हैज़ नॉट कट एनी ऑफ द टाइल्स। जो मासोन है, जो काम कर रहा है यहाँ पे, वो उसने क्या करा, कोई भी टाइल को कट नहीं किया। मतलब वो जितना उसका रास्ता था उन पे वो सारे के सारे टाइल जो है फिट बैठ गए। ठीक है, ना तो उसने किसी टाइल को कट किया, ना ही एक्स्ट्रा उसे लगाना पड़ा। देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। तो पाथ का जो है शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि एक तो 2 फीट का टाइल उसने यूज़ किया है, एक 3 फीट का और एक 5 फीट का। इनका हमें एक कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कॉमन मल्टीपल होगा, सबसे छोटा, सबसे पहले जो हमारे मल्टीपल प्राप्त होगा, हमें फाइंड आउट होगा, वही उतना ही जो है लेंथ का पाथ होगा। ठीक है, उतनी लेंथ होगी उस पाथ की। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसे सॉल्व करके देखते हैं। 2 का निकालेंगे है 2, 4, 6, 8, 10 और भी कर देते हैं 12। ठीक है, 3 का देखेंगे 3, 3 2 6, 3 9, 12, 15। ऐसे ही 5 का देखेंगे 5, 10, 15, 20 एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो कॉमन नंबर्स अगर हमें कोई मिल रहा है, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ 12 है, 12 यहाँ है, बट यहाँ 12 नहीं है। ओके, आएंगे और 27 और ये हो जाएगा हमारा 30। यहाँ पे हमारा 30 एक और है, 30 तो इसे और 2 के वाले को और बढ़ाएंगे तो ये 2 10 या 20 है, 2 11 जा हो जाएगा 22, 24, 26, 28 और 30। तो हमें यहाँ पे मिल गया एक 30, एक 30 और एक 30। ये हमें कॉमन मिल गया इन तीनों का, तो ये हो जाएगा 30 फीट। तो जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द पाथ इज, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज 30 फीट। आंसर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे मनोज, क्वेश्चन नंबर 2। मनोज हैड मेड अ न्यू हाउस। मनोज ने एक नया घर बनाया है। ही वांट टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर। ठीक है, वो फ्लोर में जो है टाइल्स लगाना चाह रहा है। द साइज ऑफ द रूम इज 6 फीट एंड मल्टीप्लाई 12 फीट। तो जो साइज है रूम का वो क्या है, 6 फीट लंबाई और 12 फीट उसकी चौड़ाई है। इन द मार्केट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, अब जो मार्केट जाता है टाइल्स लेने के लिए तो वहाँ जो है 3 टाइप्स के टाइल हैं। एक तो एक फुट के टाइल हैं, 2 फीट के टाइल हैं और तीसरा 3 फीट के इसके पास मार्केट वाले के पास टाइल हैं। विच साइज ऑफ द टाइल्स शुड ही बाय टू फॉर हिज रूम सो दैट ही कैन ले आउट विदाउट कटिंग। ठीक है, मतलब वो कोई भी टाइल को काटना नहीं चाह रहा है, तो ऐसे कौन से साइज़ के वो टाइल लेके आए जो कि उसके रूम में फिट बैठ जाए बिना किसी काटे हुए। तो जो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो साइज़ क्या है रूम का, वो है 9 फीट और 12 फीट। तो सबसे पहले तो 1 फुट के टाइल्स तो हर किसी के जो है फिट हो जाएंगे, हर जगह पे फिट हो जाते हैं 1 फुट के टाइल। उसके लिए जो है कोई भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो 1 है वो किसी को भी डिवाइड कर देता है, किसी भी नंबर को डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे 2 फीट और 2 फीट के जो टाइल हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो 9 जो फीट है ये एक ऑड नंबर है, तो इसे डिवाइड नहीं कर पाएगा ये। तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है लगाना पड़ेगा और उसके लिए हमें टाइल कट करनी पड़ेगी। तो जो 2 फीट का है ये तो हो जाएगा कैंसिल, ये तो वो नहीं लाएगा। नेक्स्ट जो 3 फीट और 3 फीट के जो टाइल्स हैं, तो ये भी जो है पूरे लग जाएंगे फ्लोर पे, क्योंकि 3 जो है 9 को भी डिवाइड कर देता है और 12 को भी डिवाइड कर देता है। तो यानी कि एक तो 1 फुट वाले टाइल लग सकते हैं और दूसरा 3 फीट वाले टाइल्स लग सकते हैं। तो ये हो गए इनके आंसर। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे रानी हाउस दिया है, गीताज हाउस दिया है और नसीमाज हाउस दिया है। रानी, गीता एंड नसीमा लिव नियर ईच अदर, एक दूसरे के जो है आसपास रहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउसेज टू द रोड इज़ 90 फीट। जो मेन रोड से उनके घरों के जो डिस्टेंस है वो क्या है, 90 फीट है। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ टू द रोड। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि जो ये रोड का जो है पाथ इनके घर तक जा रहा है, इस पर जो है टाइल लगाएंगे। ठीक है, ये वाला जो पाथ है इस पर जो है टाइल लगाएंगे। दे ऑल बॉट टाइल्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन एंड लेंथ। ठीक है, उन्होंने क्या करे, अपने अपने घरों के आगे से लगाने के लिए डिफरेंट डिज़ाइन के और डिफरेंट लेंथ के जो है टाइल्स उन्होंने खरीद लिए। रानी बॉट द शॉर्टेस्ट टाइल। जो रानी है उसने सबसे छोटे वाले टाइल खरीदे, सबसे छोटे साइज़ के उसने टाइल खरीदे। गीता बॉट द मिडिल साइज़ 1। तो गीता है उसने मिडिल साइज़ के खरीदे हैं। और जो नसीमा है
उसने लॉन्गेस्ट साइज़ की यानी कि सबसे लार्ज साइज़ के उसने जो है टाइल अपने घर के रास्ते पे लगाने के लिए ख़रीदे हैं। इफ़ दे कुड टाइल द पाथ विदाउट कटिंग एनी ऑफ द टाइल, अगर वो चाह रहे हैं कि बिना किसी काटे हुए उनके सारे के सारे टाइल जो हैं यहाँ पे लग जाएं, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द टाइल ईच ऑफ हैज़ बॉट, सजेस्ट 3 डिफरेंट सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन करने उनके आंसर। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमें गिवन है वो है 90 फीट। तो 90 फीट हमें जो है गिवन है यहाँ पे, ठीक है। हम इसके जो है फैक्टर करेंगे, तो जो ये फैक्टर है हमें एक फैक्टर ट्री टाइप उन्होंने दिखाया था, तो इस तरीके से एक जो है शॉर्टेस्ट है, तो एक हम कर सकते हैं कि 1 × 90, ठीक है। ये हो गया रानी के घर के लिए हो गया, क्योंकि 1 फुट का अगर जो टाइल होगा वो हर कहीं लग जाएगा, और जो रानी ने ख़रीदा है वो क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ का है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है 90, तो यहाँ पे हम 2 कर सकते हैं, 245 ज़ा 90। और जो लास्ट है नसीमा, उसने सबसे बिगेस्ट ख़रीदे हैं, तो बिगेस्ट के लिए हम क्या करेंगे 90, तो यहाँ हम ले लेंगे 10 9, ठीक है। मीन्स एक एक फुट के अगर जो टाइल खरीदेगी रानी, तो उसे 90 टाइल्स अपने पाथ पे लगाने पड़ेंगे, एक एक फुट के 90 टाइल्स लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है गीता ने खरीदे 2 खरीदे, अब ये तो मिडिल वाली है, तो 90 के लिए और भी हो सकते हैं, जैसे 290 का और कर लिया 3 से 30, तो अगर वो 3 फीट के खरीदेगी कौन, गीता अगर जो है 3 फीट के टाइल्स खरीदेगी तो उसे 30 टाइल्स लेंगे। इस तरह से वो मिडिल में है, तो हमने 2 से देख लिया, 2 से खरीदेगी, अगर 2 फीट के टाइल खरीदेगी तो 45 टाइल्स खरीदने पड़ेंगे। इस तरह से 3 से भी हो सकता है, 4 से भी 4 से नहीं होगा, 5 से भी हो सकता है, 5 से 18 टाइम्स, 18 5 × 90, ठीक है। तो मतलब 5 फीट के खरीदेंगे तो 18 टाइल्स जो है गीता को खरीदने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है वह है 9 से, मतलब अगर 9 का खरीदेंगे, 9 फीट के खरीदेगी तो 10 टाइल खरीदेगी, और या फिर 10 फीट के खरीदेगी तो 9 टाइल्स नसीमा खरीदेगी। तो यही एक लार्ज साइज़ होगा टाइल्स का। तो जो ये आज के जो टॉपिक है ये जो होता है हमारा ख़त्म, और इसके साथ ही हमारा जो क्लास 5 का चैप्टर 6 भी होता है फिनिश। तो अगले वीडियो में हम जो है चैप्टर 7 पढ़ेंगे, कैन यू सी द पैटर्न। तो पैटर्न पे बेस होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।